वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे इस खुसूसी प्रोग्राम में जो ईद के इस पुरमसरत मौके पर हम आपके लिए K21 न्यूज़ पे लेकर आए हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले एनी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, बहुत कुछ समझने का मौका मिला और मौजूद मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं वो बता रहे थे कि ईद की मसरूफियात क्या रहती हैं और किस तरह ईद मनाते हैं। जी बिल्कुल। अब मैं ना छोटे छोटे कम क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि सारे गेस्ट जो हैं वो बात भी कर लें, सब अपना बता भी दें। अब मुझे आज आप बताएंगे कि अभी तक आपको कोई ईदी ऐसा कोई रिश्ता है जो आपको आज तक ईदी देता है? ईदी ये नहीं पूछने के बहुत लाखों में हो, 10 रुपए भी हो, वो मोहब्बत अभी भी आपको मिल रही है बुजुर्गों से, बहनों से, बड़े भाई या कोई भी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि आज मैं ईदी अपने वालिद को भी खुद देता हूँ, वालदा को भी देता हूँ, क्योंकि मैं कमाता हूँ। ठीक है, वालिद वालदा अब नहीं कमाते, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने बड़ों, मेरे से 3 बड़ी बहनें हैं, उनको भी मैं ईदी देता हूँ। मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि भाई का काम होता है और घर में जो खुद कफ़ील हो जाए शख्स, उसका काम होता है कि अपने बड़ों को भी दे, अपने छोटों को भी दे। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जाने से पहले मैं थोड़ी सी ये बात ज़रूर कर दूँगा कि भाई ने थोड़ी सी बात की थी, क्योंकि भाभी साथ हैं, जितनी तारीफ़ आपने भाई की थी उसके बदले में थोड़ी सी भी नहीं की, लेकिन मैं बैलेंस कर जाऊं कि एनी भी आज माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है और 15 साल छोटी लग रही है। मैंने कहा बैलेंस कर दूं कहीं एनी नाराज ना हो जाए, क्योंकि भाई भाभी से डर कर बैठे हुए। ये इसी में बरकत होती है, ये डर ये बरकत कायम रहनी चाहिए। नहीं भाभी मुझे इतनी खतरनाक लग नहीं रही जितना आपने बनाया हुआ। नहीं, वो सर हिला के कह रही हैं, इन्हें पता है कितनी हूँ। अच्छा आप बताएं। नहीं अच्छा, मेरा मकसद ये था कहने का कि क्योंकि मेरी नानी जब तक जिंदा थी और मैं नानी को ईदी जरूर देती थी, पर पलट के नानी मुझे 100 रुपए देती थी जब तक, मतलब 3 साल पहले तक वो जब जिंदा थी, तो वो 100 रुपए देती थी। और वो 100 रुपए की जो खुशी होती थी ना, वो मुझे ऐसा लगता था कोई अभी भी मौजूद है जिसके पास मेरी इतनी सीधी है, पर वो मुझे बहुत ज्यादा लगती है। तो वो इसलिए मैंने पूछा था कि ऐसा कुछ एक्चुअली अब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपनी माँ को एक तो उसकी सारी शॉपिंग करवाई, वालिद की सारी करवाई, फिर वो जब देना भी चाहें तो मुझे वो गिल्टी फील होती है। मैं कहता हूँ कि नहीं, अब आपका बेटा कमाता है, अल्लाह ताला ने उसको इस काबिल किया है। मैं अपनी बड़ी बहनों को भी कहता हूँ, वो कमाती हैं, उनके हस्बैंड सेट हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ नहीं, भाई का फर्ज होता है देना, भाई का फर्ज ये नहीं होता लेना। मैंने कहा तुम बच्चों को दे दो, मेरे बच्चों को दे दो, तुमने जो देना है मुझे देना है, ये समझ के दे दो कि तुमने मुझे दे दिया, बच्चों को दे दो। तो भाई हमेशा देने वाला होता है, बेटा हमेशा देने वाला होता है। मैं समझता हूँ कि हमें जो अल्लाह ताला ने खुद कफील जिस मर्द को कर दिया है, उसको माँ बाप को भी देना चाहिए, बहनों को भी देना चाहिए। और जिस तरह भाई ने बात की थी कि ईद तो बिल्कुल हमारे स्टाफ की, दुनिया की, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे 30 रोजे हमारे रोडों पे गुजरते हैं, मेरे तमाम रोजे रोडों पे खुलते हैं। मैं एक रोजा मुश्किल से एक आध रोजा कोई मैंने घर पे खोला होगा, बाकी मैं कच्ची आबादियों में हर जगह जाता हूँ। जो मुझे अल्लाह ने जिस हैसियत दी है, जो हैसियत दी है, मेरी कोशिश है कि मैं अगर किसी को देख रहा हूँ कोई परेशान है तो उसकी मदद जरूर करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करवाता है, इसमें मेरा कोई कमाल है। माशाल्लाह, बहुत बहुत कमाल। और ये बड़ी अच्छी बात है और एक बहसीत सियासी कारकुन और इस जो समाज है उसका जो एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये बड़ा जरूरी है, एहसास जिंदा रहना चाहिए। आतिफ भाई की तरफ बढ़ूंगा, जरा उनसे जानने की कोशिश करूँ। आज हम आपका अंदर का बच्चा जगाना चाह रहे हैं, आप समझे इस चीज को। एक और शो हुआ था जिसमें अल्लाह करे तो मैं जरा ईदी के बारे में जानना था एनी, क्योंकि अब देखें पहले एक जमाना ये हुआ करता था, इस ईद पे जो अच्छी बात हुई है वो ये कि अब पता नहीं अच्छी है या नहीं है कि जो नए नोटों का इजरा होता था वो इस दफा नहीं हुआ। इसके वैसे बहुत सारे मौशी नुकसान आते हैं, मैं इसके हमेशा से मुखालिफ रहा हूँ, लेकिन जैसा भी आपने कहा, एक बच्चा जो है ना, उस बच्चे की खुशी ये होती है कि उसको नए नोट जो है वो ईद के दिन मिले। अब होता है ये कि अगर आप किसी से ईदी मांगे तो वो कहता है भाई अपना नंबर मुझे बता दो, मैं तुम्हें जो है वो मोबाइल बैंकिंग के जरिए जो है वो ट्रांसफर कर देता हूँ, या बाहर जो बैठे उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं। जी आतिफ भाई फरमाइएगा, ये जो ईदी देने दिलाने का सिलसिला है ये कैसे मुकम्मल होता है? और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान से बाहर अब अजीज और कारिब हैं उनको कैसे ईद पे तो बड़ी उनकी याद आती है, फरमाइएगा जरा। जी बिल्कुल इस तरह ही है कि जो पाकिस्तान से ख़ासतौर पे बाहर हैं उनके लिए फासले बढ़ गए हैं, लेकिन जैसे बातें हो रही थी कि मोबाइल्स ने और ये नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ गई है, उसके साथ हम लोग जो है वो ये भी एडवांटेज ले लेते हैं कि वीडियो कॉल पे डायरेक्ट उनके साथ रब्ता होता है। अपने कपड़े, अपने खानों की तस्वीरें और वीडियोस तो हम भेज सकते हैं, उसका टेस्ट नहीं भेज सकते, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच जाता है। और बहन भाइयों को वहाँ पे जो होते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान, उनको भी उसी चीज़ का उसी तरह लुत्फ़ आ रहा होता है और वो वैसा ही महसूस करते हैं जैसे घर पे ही मौजूद हैं और हमारे साथ दावत में मौजूद हैं और खा रहे हैं खाना और मज़े आ रहे हैं उनको भी। और इससे जैसे दूसरी बात आपने कही कि जी ईदी के हवाले से, तो ईदी के हवाले से हम तो ऐसे करते हैं कि जी पहले से
इस महीना जैसे शुरू होता है तो रमज़ान के अंदर ही बैंकों को कह के नए नोट मंगवाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, छोटे बड़े दरमियाने हर साइज, जिसको जिस तरह की ईदी चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं ईदी। और ईदी का मज़ा तभी आता है जब नए नोट हों। और आज तक मैं अपने वालिद से ज़रूर लेता हूँ, अपनी वालदा से ज़रूर ईदी लेता हूँ, चाहे उसको मैं प्रिजर्व करके रख दूँ, अमानत के तौर पे रख दूँ कि जी वो मेरे वालिदैन ने मुझे दिए, तो वो एक ऐसी चीज़ होती है कि जी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्ट और हमारे लिए ऑनर होता है। बिल्कुल ठीक। बाकी सबको तो हम देते ही हैं, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, सारी बहनों को, उनके बच्चों को खासतौर पे। अब बहन भाइयों से ज़्यादा जो हमारे छोटे बच्चे हैं, भांजे भतीजे हैं, बहन भाई क्योंकि बच्चे हैं सारे, उन सबको जो है वो ज़्यादा खुशी होती है। तो उनको हम नए नोट और लिफाफे खास तौर पे, वो वाइफ का काम होता है, जैसे अभी भाभी बात कर रही थी, तो वो काम अब ये लोग करते हैं ज़रूर। जो मैं समझता हूँ कि घर की ख़वातीन जो हैं वो किस तरीके से घर को सजाना है, कैसे मेहमानों को वेलकम करने के लिए खुशबुएँ लगानी है, कौन से इतर लगाने हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, और खानों का एहतमाम करके पूरी टेबल जो सजी होती है। तो कई मैंने देखा है कि बच्चे उसकी वीडियो बना रहे होते हैं और टिकटॉक पे डाल रहे होते हैं और फेसबुक पे डाल रहे होते हैं कि जी आज हमने दावत की और हमने इतना अच्छा खाना किया, तो बड़ा मज़ा आता है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बात वहीं पे आ जाती है कि ईदी जो है वो नए नोट में ही मज़ा आता है, नए नोट में, चाहे एक नोट हो 5000 का हो, लेकिन नया हो, नया होना चाहिए। बहुत खूब जी। फारूक भाई ज़रा फरमाइएगा, ज़रा ईदी की बात हो रही है, मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, लेकिन ये अपनी खुशी है और हमारी कुछ रिवायात हैं जो दुनिया से बड़ी अलग हैं, बड़ी मुख्तलिफ हैं, और पता नहीं क्यों हमें इसके ऊपर फ़ख्र भी है। मैं इससे ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकूँगा। आप ज़रा फरमाइएगा कि ये वाक़तन ऐसा है कि अच्छा महसूस होता है बच्चों को देना दिलाना, और शादीशुदा आदमी जो होता है ना उसके गिर्द जो हमेशा घेरा तंग रहता है, क्योंकि अगर ससुराल चले गए तो फिर साले के बच्चे और फिर साली के बच्चे और फिर उसके साथ एक माशाल्लाह बड़ा तवील मामला होता है, बड़ा गिरा गुजरता है। फरमाइएगा ज़रा। नहीं बिल्कुल जी, मैं तो मेरी वालदा को फौत हुए 2 साल हो गए, अल्लाह खैर करे। और वो हमेशा जब तक थी वालिद साहब की जो पेंशन आती थी, चाहे कुछ भी हो, वो देती ज़रूर थी। तो वो कहती नहीं ये तो मैंने तुम्हें देना है। और मेरे वालिद साहब को 20 साल हो गए फौत हुए, वो भी जब तक हयात थे, हालांकि मैं अपना बिजनेस था मेरा उनका सिस्टम, लेकिन वो देते ज़रूर थे, क्योंकि बचपन से देते आए थे, चाहे वो 500 दें 1000 दें, बेटा ये तुम्हारी ईद थी। जब मिलने जाएंगे तो हैदराबाद से मेरे वालिद साहब बोलते थे, जब भी मिलने जाना है ईद वहीं करते थे, तो वो लाजमी ईद देते थे। और हम अपने तौर पे ज़ाहिरी बात है, मैं भी जो बहन भाई हैं जो उनके बच्चे हैं उन सबको वो नए नोट वाली बात है कि सबको किसको कितनी देनी है उस हिसाब से वो अपने हाथ से देता हूँ। और चाहे वो ससुराल के हों, जो भी लोग हों, अपने हाथ से सबको देना, बच्चों को बड़ों को जो भी। ये खैर जो सिलसिला चल रहा है ये अच्छा लगता है एक्चुअली। आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, जब तक आपने जिंदगी है आपने करना। अच्छा, अब थोड़ा सा माहौल को तब्दील करते हैं, अब जरा थोड़ा सा ऐसे ही जो रैंडम क्वेश्चंस होते हैं ना वो कर लिए जाएं। चलिए मौका अगर मिले किसी सियासतदान को ईदी देनी है, कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसको ईदी दे देंगे? फरमाइए। सर कोई भी डिजर्व नहीं करता, सब पैसे वाले हैं। माहौल ही बदल दिया। यो तो ले जाएंगे हमसे, लेकिन हमने देनी ही नहीं है। कोई एक तो ऐसा होगा जिसको आप सवाल ही मैं किसी को नहीं देना चाहिए, कुछ भी कर ले, मैं इंशाल्लाह नहीं दूंगा। लेंगे फरमाइए जी, मैं किसी से भी नहीं लूंगा, सबका पैसा सही नहीं कमाया हुआ। आपका ही पैसा उधर है तो आप ये नहीं सोचेंगे कि वापस ले लिया जाए? नहीं, वो बेहतर है कि किसी गरीब को दिलवा देंगे, खुद लेने की जरूरत नहीं है। यही सवाल मैं आतिफ भाई से करूंगा। आतिफ भाई, कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसको ईदी देना चाहेंगे कि यार इसको ईदी दे देनी चाहिए, मुस्तहिक है, इसको दे देना चाहिए? जी मेरा ख्याल है वेलफेयर्स को दी जाए ईदी तो ज़्यादा बेहतर है कि वो आगे लोगों को मुख्य हज़रात जैसे देते हैं तो ऐसे लोगों को देते हैं कि जो आगे बांटे गरीबों में। नहीं, सियासतदान बता दीजिए। सियासतदान का मैं समझता हूँ कि वो चाहेंगे भी नहीं। मुस्तहिक कौन सा है ऐसा जिसको आप समझते हैं? ईदी तो कोई नहीं मांगेगा। हाँ, मुल्क की मदद के लिए अगर कोई मांगेंगे तो हम दवाइयाँ दे सकते हैं वो हम देते हैं, वो भी आजकल बड़ी महंगी है, वो भी दे दीजिए। यही सवाल आपसे। जी देखिए, मैं भाइयों से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हमने सियासत को एक गाली बना दी है और माशरे के अंदर हम समझते हैं कि सियासी पार्टियों में जितने लोग हैं वो सारे के सारे बुरे हैं। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, आज ईद का दिन है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने बात ऐसी की है। अच्छे बुरे लोग मैंने जैसे कहा कि हर पार्टी के अंदर मौजूद हैं, तो ये आपका और मेरा भी फर्ज है ना। देखिए, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं भी किसी सियासी जमात से पहले ताल्लुक नहीं रखता था, 6-7 साल से ताल्लुक रखता हूँ। अगर हम घर में बैठकर किसी को गाली देंगे और टॉक शो देखकर किसी के उस पर तज़िया करेंगे, उसको गाली देंगे, तो पाकिस्तान में फिर अच्छे लोग आएंगे नहीं। ये बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अगर ईदी देनी पड़ी तो मुस्तफ़ा कमाल को दूंगा। लेंगे किससे ये बताइए? मुस्तफ़ा कमाल से लूंगा, उन्हीं से लेंगे। क्या बात है। मैं इस तरफ आऊंगी। आप मुझे बताएं कि आपने ईदी आपको कभी किसी से मिले? बड़ी जल्दी हम बात करेंगे ताकि हम फिर आगे चले जाएंगे। आपको मिलती है ईदी? मैं इसमें थोड़ा सा एक एडिशन करूं, क्योंकि मामलात ये हैं
یہ پوچھیں کہ کبھی کسی نے اپنی وائف کو بھی عیدی دی ہے؟ واہ جی واہ، یہ ذرا بتائیں مجھے. جی الحمدللہ ہونے والی وائف یا جو ہو چکی ہے وائف؟ الحمدللہ. مجھ سے بیگم نے آج ہی فرمائش کی ہے کہ پچھلی دفعہ تم نے 1 روپیہ دیا تھا، اس دفعہ ڈبل کرنا ہے. میں نے اصل بات نکل آئی، یہ ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. میں نے بہت نوٹ کیا ہے، لوگ بچوں کو دیتے ہیں، والدہ کو دیتے ہیں، سب کو، بہن بھائیوں کو دیتے ہیں، سیاستدان وائف رہ جاتی ہے. وائف رہ جاتی ہے. چلیں وہ دیجیے گا. سیاستدان کون سا ایسا ہے جس کو سمجھتے ہیں عیدی دے دینی چاہیے؟ وائف اصل میں سارا سال عیدی لیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی بیان نہیں، صرف پولیٹیکل افیلیشن ہوتی ہے، ہر کسی کی ہوتی ہے. میری پولیٹیکل افیلیشن میں سمجھتا ہوں، میں فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر دیکھتا ہوں کہ جو بہتر جس نے پرفارم کیا ہے پچھلے 20-25 سال میں پرفارم کیا ہے. الزامات لگانے والے بہت لوگ ہوتے ہیں، اور جو دیکھیں آپ کسی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس سالڈ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، اور آپ اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو وہ بہتان کہلاتا ہے. عیدی کس کو دیں تو گے؟ میں تو نون لیگ کے جنہیں لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں، جیسے گل ہوئی کر دی تھی. چلیں بھابھی کی طرف آتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ عیدی جو ہے کتنی ملی آج آپ کو؟ مطلب کتنی، یہ نہ بتائیں کتنی، گھر میں کتنے لوگوں سے ملی؟ نمبر آف پیپل بتاؤ. بچے مجھے دیتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹے میرے دونوں ہیں وہ دیتے ہیں. میرا بھائی لاہور میں رہتا ہے لیکن ہر سال وہ مجھے عیدی بھیجتا ہے. واہ جی، کیا بہت بات بہت. ہے. لاہور والے بھائی بڑے اچھے ہوتے ہیں ہمیشہ سے. میری امی ابو دیتے تھے، پھر اس کے بعد میرے بھائی نے وہ سلسلہ توڑا نہیں ہے. وہ کراچی والے بھائی بھی برے نہیں ہوتے ہیں. آپ کراچی والے بھائی، میرا ایک ہی بھائی ہے جو لاہور میں ہے. ایک ہی بھائی ہے اور ہم 4 بہنوں کا ایک ہی بھائی ہے. لیکن وہ ضرور عاطف بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. جی اس میں بات ایڈ کروں گا کہ عیدی جو انہوں نے جیسے بات کی بھائی نے کہ وائف کو دیتے ہیں کتنے لوگ، تو وائف کو بالکل دیتے ہیں عیدی. اور نہ صرف عیدی دیتے ہیں بلکہ جوڑے بھی دیتے ہیں عید کے، اور ساتھ میں چوڑیاں. آج بھی جتنا بھی آپ سونے کی چیزیں لیتے رہیں، لیکن وہ جو مزہ ہے وہ چوڑیاں اور مہندی چاند رات کو جا کے لگوانا اور لگانا، اور سب کے ساتھ بہنوں کو بیٹیوں کو لے جانا، تو بہت خوشی ہوتی ہے. ہر سال مہندی لگوائی ہے. ویری گڈ ویری یہ گڈ. تو چیزیں بہت چلتی ہیں. اور سیاستدانوں کی جو آپ نے بات کی، تو سیاستدان آپس میں ظاہر ہے جتنے لوگ ان کے گھر والے ہیں وہ بھی اسی طرح، جیسے بزنس مین ہر ایک کو عیدیاں دیتے ہیں، وہ اپنے جو ان کے قریبی ہوتے ہیں ان کو عیدیاں دیتے ہیں اور ان سے عیدیاں لیتے ہیں. دے گا مطلب شوہر کو بیوی نہیں دیتی، شوہر کو بیوی بنتا نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے لیکن جوڑا لے کے آتی ہیں وہ یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی پسند کا، آج جو میں نے جوڑا پہنا ہوا ہے وہ بھی انہی کی پسند کا کلر ہے. تو میں کہوں گا کہ ہمارے لیے ان کی مسکراہٹ جو ہے وہ بہت بڑی عیدی ہوتی ہے. بھلے نہ دے چین کے دو جو پل ہے وہ دے دے اس کو سکون. نہیں ویسے یاسر تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں کہ شوہر بیوی کو اگر عید والے دن دیتا ہے، جو پورا سال جو کماتا ہے اور ساری وہ جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ بیوی کے ہی ہاتھ میں ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. اب ایسا ہے اس پہ یاسر بھائی آپ کی شادی ہو گئی کیا؟ الحمدللہ نہیں ہوئی. لیکن تو پھر آپ کو کر لینی چاہیے آپ کو، اس لیے آپ بڑے ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں مجھے. اور جو آپ کے الفاظ اس وقت چل رہے ہیں، لیکن شادی کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. بیوی بڑا سکون دیتی ہے. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اگر آپ صحیح طریقے سے ٹریٹ کریں گے تو بیوی بھی آپ کو صحیح طریقے سے ٹریٹ کرے گی. تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اور کر لیں جلدی. ٹھیک ہے. اگلی عید شو پہ آپ کی شادی کی مجھے مٹھائی کھانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، اب آخری کیونکہ ہمارے پاس چند لمحات ہیں، عید کا میسج جو ہے وہ لے لیتے ہیں. پہلے فاروق بھائی سے سلسلے کا آغاز کریں گے. فاروق بھائی، عید کے اس موقع پر جو اہلیان وطن ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے عید کے حوالے سے؟ جی میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان جس سچویشن سے گزر رہا ہے، نہ صرف معاشرتی بلکہ معاشی گراوٹ کا بھی شکار ہے. تو اس میں ہر ایک کو ٹینشن بہت ہے. بالکل. جو معاشرتی جو گراوٹ ہے اس کی بھی ٹینشن ہے، اور جو معاشی ٹینشن ہے اس کی بھی جو ہے نا بہت زیادہ ٹینشن ہے لوگوں کو. اس میں وہ صبر جو ہے نا اور شکر یہ ضروری ہے. جو اگر کچھ نہیں مل رہا ابھی، اگر مسئلے ہیں تو صبر کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا. اور جو کچھ ہے اس پہ شکر کریں، قناعت کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس یہ کچھ تو ہے. اور اگر کچھ زیادہ ہے تو اپنے جو لوگ جو ڈیزرونگ ہے، مستحقین ہیں، کچھ ضرور دیں ان کو، تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کے پاس اس میں اور برکت آ جائے گی. تو یہ میرا میسج ہے. جی عاطف اقبال صاحب فرمائیے گا کیا؟ جی میں ساری بات جیسے ڈسکشن ہوئی، میں سب کو، تمام سیاستدانوں کو بھی
ईद मुबारक के नाम से ईदी देता हूँ कि सबको ईद मुबारक कहना भी एक ईदी है, और तमाम उनके फैमिलीज़ को भी जो इतना सब्र करते हैं, चाहे हम उनके हक़ में बोलें चाहे ख़िलाफ़ बोलें, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, क्योंकि सब पाकिस्तान से ही बने और सबको पाकिस्तान को ही आगे चलाना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि सब मिलकर, जो बिजनेसमैन हैं, जो सियासतदान हैं, जो वर्कर्स हैं, जो भी हमारे पूरी आवाम, जितनी 22 करोड़ 23 करोड़ हम आवाम हैं, हम सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें और हम खुद इस मसले से अपने आप को ऐसा निकालें कि दुनिया देखे और कहे कि जी वाह क्या मिसाल बनाई है। तमाम सियासतदानों को मैं दरख्वास्त करूँगी वो सब इकट्ठे हो जाएं और ईद के मौके पर जो है वो सब पूरे मुल्क के लिए भलाई की कोशिश करें ताकि मुल्क बेहतर हो सके। बिल्कुल, हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं और उसके अंदर हम लोगों ने तमाम मैसेजेस जो है वो लेके आप तक पहुंचाने। मैं एक मैसेज दूंगा पूरी पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि ईद का त्यौहार जो मुसलमानों का त्यौहार है, मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब ईद की नमाज के लिए हम जाते हैं, जिस तरह आज सुबह गए तो पाँव रखने की जगह नहीं होती और लोग रोडों पे और गलियों में जा नमाजें और सफ़ें लगी होती हैं और लोग रोडों मस्जिद पैक होती है और बाहर तक सफ़ें लगी होती हैं। तो खुदा के वास्ते ये मुसलमान कौम पे अगर थोड़ी सी इस वक्त जो पकड़ आई है वो इसी वजह से आई है कि हमने 5 वक्त की नमाज छोड़ दी। बाकी टाइम पे भी 5 वक्त जाएं, मस्जिदों को आबाद करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है और अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। मायूसी कुफर है, जब हम अल्लाह से रुजू कर लेंगे तमाम मसले हमारे हल हो जाएंगे। अल्लाह से जो हमारी कम्युनिकेशन का गैप आ गया है उसी की वजह से आज पाकिस्तान के ये हालात हैं और ये पाकिस्तान में बदबख्त किस्म के लोग जो मुसल्लत हो जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो कम्युनिकेशन गैप है अल्लाह से दूर रहने का। तो खुदा के वास्ते तमाम मुसलमानों तक मेरा मैसेज है, 5 वक्त ना सिर्फ नमाज खुद पढ़ें बल्कि आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, उनकी आने वाली नस्लें भी पढ़ेंगी। अच्छा, ऐसा करते हैं, अचानक वो कहते हैं ना मूड चेंज हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया, मैं ब्रेक लूंगी। मैं अभी बस ब्रेक के मूड पे हूँ और ब्रेक लेते हैं जी।